देखो ये 4 तरीके से एडजस्ट होता है, पूरे ध्यान से देखना, पूरा समझ में आएगा। 2 3 4 तरीके से एडजस्ट होगा, 4 तरीके से। जब दोनों जगह प्लस हो, जब दोनों जगह माइनस हो, जब 2 पर प्लस 3 पर माइनस, जब 2 पर माइनस 3 पर प्लस, यही 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना। चारों में से सोचो कौन सा कॉम्बिनेशन ये दे रहा है, बीच वाला, यानी दूसरी दे रहा है। समझ रहे हो? क्लियर है? पहली गुना तीसरी किया, जितना हुआ उसका अभाज्य गुणनखंड किया, फिर अभाज्य गुणनखंड जो आया है उस नंबर को पकड़ा। अभी तो खैर 2 ही नंबर है ना, तो पकड़ो और उसका ये 4 कॉम्बिनेशन बनाओ, अगर 2 ही नंबर आया है तो। ठीक, अभी तो 2 ही है तो हम इसके बारे में ही बात करेंगे। 4 कॉम्बिनेशन में देखो कौन सा कॉम्बिनेशन ये दे रहा है। दोस्तों क्या हाल चाल है आप सबके, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आर के रॉय और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना सिखाऊंगा। ये हम लोग कुछ क्वेश्चन की मदद से सीखेंगे और आश्वस्त रहिए आप, पूरी तरीके से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप पूरा सीख जाइएगा। तो पहले जो हम लोग आज सीखेंगे ना वो टाइप 1 कह सकते हो, या फिर ऐसा जिसमें सिर्फ प्लस प्लस है उसका ही गुणनखंड करना सीखेंगे। और इसके बाद मैं माइनस वाला का भी सिखाऊंगा। तो पहले प्लस वाला सीख लेते हैं, पूरा क्लियर कर लेते हैं, फिर माइनस वाला सीखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो क्या है, x² प्लस 5x प्लस 6। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है ना, ये द्विघात बहुपद है जिस पर पावर 2, हाईएस्ट पावर 2, तो वो बहुपद तो होता ही इस तरीके का, और ये हाईएस्ट पावर 2 है तो वो द्विघात बहुपद हो जाता है। यानी घात यदि 2 है तो वो द्विघात होता है। ठीक, तो इसके लिए करते पहले तो आप इसको इस तरीके से सजाओ, यानी कि पावर 2 वाला पहले, फिर पावर 1 वाला और फिर 0 पावर वाला, मतलब कांस्टेंट वाला अचर जो है यहाँ पर रखो। ठीक है, इसमें आप जानते हो ना चर अचर समझते हो ना। अचर मतलब फिक्स, जैसे मान लो 6 यहाँ पर अचर है, x जो है वो चर है, 5 एक कह सकते हो कि नंबर है, जो भी नंबर होता है ना फिक्स, 2 3 4 5 ये सब अचर होता है, मतलब बदल नहीं सकता, वो कांस्टेंट है वो। और x y z इस तरीके का जो लिखा रहता है वो चर होता है, वो बदल सकता है, वेरिएबल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आपको करना क्या, पहले आप इसको 2 पावर फिर 1, मतलब पावर के घटते क्रम में सजा लो। फिर इसको, ये है पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये है तीसरा टर्म। इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, पहला टर्म का जो गुणांक है ना उसको देखो। पहला टर्म का गुणांक x² में गुना कुछ नहीं है, तो गुना में यदि कुछ नहीं है तो हमेशा 1 होता है। गुना में ध्यान रखना, अगर गुना में आपको कुछ ढूंढना नहीं मिल रहा तो हमेशा 1 होता है। तो पहला टर्म के गुना में क्या था, 1 था। और अंतिम वाला, पहला दूसरा तीसरा, इसको पहली गुना तीसरी करना। तो पहला और तीसरा, तीसरा में तो 6 ही है, 6 लिया, दोनों को गुना कर लो आप, तो 6 हो गया। ठीक है, गुना कर लिया। अब आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से देखो, पूरा फोकस यहाँ रखो। 6 को आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 6 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, फिर 3 से ही लगेगा, 3 एकम 3। ठीक है, तो 6 का क्या सब आया, 2 गुना 3 आया 6 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और तो कुछ आएगा नहीं। तो अब सोचो कि ये जो अभाज्य गुणनखंड मिला है ना, इसको इस तरीके से एडजस्ट करो। तो देखो ये 4 तरीके से एडजस्ट होता है, पूरे ध्यान से देखना, पूरा समझ में आएगा। 2 3 4 तरीके से एडजस्ट होगा, 4 तरीके से। जब दोनों जगह प्लस हो, जब दोनों जगह माइनस हो, जब 2 पर प्लस 3 पर माइनस, जब 2 पर माइनस 3 पर प्लस, यही 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना। चारों में से सोचो कौन सा कॉम्बिनेशन ये दे रहा है, बीच वाला, यानी दूसरी दे रहा है। समझ रहे हो? क्लियर है? पहली गुना तीसरी किया, जितना हुआ उसका अभाज्य गुणनखंड किया, फिर अभाज्य गुणनखंड जो आया है उस नंबर को पकड़ा। अभी तो खैर 2 ही नंबर है ना, तो पकड़ो और उसका ये 4 कॉम्बिनेशन बनाओ, अगर 2 ही नंबर आया है तो। ठीक, और अभी तो 2 ही है तो हम इसके बारे में ही बात करेंगे। 4 कॉम्बिनेशन में देखो कौन सा कॉम्बिनेशन ये दे रहा है, यानी जोड़ या घटाव करने पर, इसी को बोलते हैं। तो देखो 2 और 3, 5, यहाँ तो -5 हो रहा है, लेकिन हमारे पास +5 है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। 2 - 3 -1, ये भी रिजेक्ट हो गया। 3 - 2 1, ये भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि यही सही है, कोई एक ही सही होगा, ये बात ध्यान रखना। तो 2 और 3 5 हो गया। तो अब देखो आपके पास लिखा हुआ है 5x। ठीक है, तो जैसे आपने 5 को यहाँ देखा कि 2 + 3 5 हो रहा था, आप 2 + 3 लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर x लिखा हुआ है तो यहाँ भी x लिख लो, यहाँ भी x लिख लो, मतलब 2x में 3x जोड़े तो 5x हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं ना तोड़ना, यही बात। देखो 5x को तोड़ दिए, इस तरीके से तोड़े कि अगर मैं इसको और इसको गुना करता हूं ना तो 6 मिलता है, और जोड़ता हूं तो 2 3 5 मिलता है। अभी मैं x को छोड़ रहा हूं, x क्योंकि वो तो ऑलरेडी रहता ही है ना। जैसे आप 2x और 3x गुना करोगे 6x² हो जाएगा, तो 6 को और x² गुना करना पड़ेगा तब, तो वो नहीं बता रहा हूं। ठीक है, अभी सिर्फ आप नंबर पे ध्यान दो, सिर्फ नंबर पे। तो 5x को 2x + 3x लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लो। देखो जो था यही मेन था, अब खत्म हो गया। उसके बाद तो लिखो x² +
5x तो 2x प्लस 3x लिख लिया उसके जगह पे। देखो सिर्फ 5x के जगह पे 2x प्लस 3x लिखा, ऐसा नहीं कुछ भी जबरदस्ती नहीं लिख दोगे। 2x और 3x को जोड़ के 5x होता है ना, तो इसीलिए 5x को इस तरीके से लिखा है। जैसे मान लो कहीं पर 4 हो तो मैं इसको 5 माइनस 1 भी लिख सकता हूं, मैं इसको 3 प्लस 1 भी लिख सकता हूं, मैं इसको 2 गुना 2 भी लिख सकता हूं। अब कहोगे सर कब क्या लिखे, तो ये जरूरत पर डिपेंड करता है कि आपको क्या लिखने से आपका काम हो रहा है, वो लिखोगे आप। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करोगे आप, प्लस 6 लिखा हुआ प्लस 6 लिख दो। देखो कुछ नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर अभी भी वैसे है, 6 अभी भी वैसे है, सिर्फ 5x जो है ना ये टूट गया 2x और 3x में, और तोड़ा भी कैसे, इस तरीके से। ठीक है, अब आप क्या करो, देखो अभी भी थोड़ा सा डाउट रहता है कई बच्चों को, इसके बाद भी रह जाता है, तो वो देखो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब क्या करो, अब देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर 2x, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन ले सकते हो। कॉमन कैसे लेते हैं, जो दोनों में होता है ना उसी को कॉमन लेते हैं। तो देखो x यहाँ पर स्क्वायर मतलब x गुना x 2 है, यहाँ पर x 1 है और 2 है, तो 2 तो यहाँ है नहीं, तो 2 तो कॉमन नहीं होगा। 2 देखो पावर में है, पावर वाला कॉमन नहीं लेते, पावर वाला तो कैसे कॉमन ले सकते हो। x गुना x है, यहाँ 2 गुना x है, तो x ही जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 2 x, यहाँ पर 1 x, तो मिनिमम कम वाला कॉमन होता है ना, तो एगो x कॉमन ले लिया, सिर्फ इन दोनों से लिया। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाते हैं, तो यहाँ पर एगो x बचा हुआ रहेगा, 2 x था, एगो निकाल लिया, एगो बचा हुआ है, फिर प्लस 2 बचा हुआ है क्योंकि x तो निकल गया। फिर यहाँ देखो इन दोनों में सोचो क्या कॉमन दिख रहा है, तो देखो 6 क्या है, 3 गुना 2, यहाँ पर 3 है, x तो यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं होगा, लेकिन 3 इन दोनों में कॉमन है, तो प्लस 3 लेंगे, क्योंकि माइनस का तो कहीं बात ही नहीं है, तो प्लस 3 निकालोगे, प्लस 3 ही कॉमन है, तो यहाँ से x बचा, अब प्लस 3 दूना 6। देखो ऐसे करते हैं, ऐसे मत सोचो कि 6 में 3 कॉमन ले लिया 3 बचा हुआ है, तो जोड़ जाड़ के होता है ना, 3 प्लस 3 6 होता है, ऐसा वाला नहीं, 3 गुना 2 6। ये समझो कि 3 आपने कॉमन निकाल लिया तो 2 बचा हुआ है, ऐसे समझते हैं, तो 2 बचा हुआ है। अब फिर देखो x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है। जैसे मान लो x एक नंबर है, एक x प्लस 2 नंबर है, 3 एक नंबर है, x प्लस 2 एक नंबर है। जैसे इन दोनों में x कॉमन था, वैसे ही इसमें और इसमें x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 2 कॉमन निकालो इन दोनों से। x प्लस 2 दोनों से निकाला, इस वाले से भी इस वाले से भी, तो यहाँ पर x प्लस 2 निकल गया तो x बचा हुआ है, और यहाँ पर x प्लस 2 निकल गया तो प्लस 3 बचा हुआ है, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, यही हो गया इसका आंसर। आया समझ में। फिर से इस क्वेश्चन की मदद से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। सेम काम करोगे, सबसे बड़ा पावर पहले, मतलब एक्स स्क्वायर पहले लिखो, फिर एक्स वाला लिखो, और फिर अचर पद जो है ना कांस्टेंट उसको लिखो। फिर क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो, एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो हमेशा 1 होता है, तो 1 लिखा, गुना डालो, और तीसरा पद 10 है उसको लिखो, गुना कर दो 10 हो गया। ठीक है, अब 10 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, या 10 का गुणनखंड बोलो, गुणनखंड करना है, तो अभी अभाज्य संख्या से ही लगाएंगे, इसलिए कई बार अभाज्य गुणनखंड बोल देता हूँ। तो 2 गुना 5, और 5 से लगा दोगे तो 5 एकम 5, तो 10 का क्या हुआ, 2 गुना 5, यही हुआ ना। अब 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा, ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से, 4 कॉम्बिनेशन मैंने कहा था, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस। मुझे चाहिए 11, मुझे चाहिए 11। आपको श्योरली पता है कि इन चारों में से किसी से भी 11 नहीं मिलेगा। 2 5 7 नहीं, -2 -5 -7 नहीं, 5 -2 3 नहीं, 2 -5 -3 नहीं मिला, तो नहीं बनेगा। सवाल क्या बनेगा, आप एक और गुणनखंड देखो 10 का, 10 को मैं 10 गुना 1 भी तो लिख सकता हूँ। कई बार बच्चे इस पर ध्यान देते हैं, इसको छोड़ देता है। अगर ये सब ना दिखे ना तो इसको जरूर देखना। जैसे मान लो 7 है तो 7 गुना 1 करके, 11 है तो 11 गुना 1, 15 है तो 15 गुना 1, कहीं ऐसा तो नहीं, उससे तो काम नहीं हो रहा है, ध्यान देना। तो 10 गुना 1 भी है 1। अब देखो 10 और 1 श्योर पता है कि प्लस प्लस करने से हमारा काम हो जाएगा, मतलब 11 को मैं 10 प्लस 1 लिख सकता हूँ, और 10 गुना 1 गुना करने पर 10 हो भी रहा है, तो फैक्टर तो मिल गया। 11 और कैसे 10 और 1 तोड़ेंगे किस में, तो x लगा हुआ है तो x लगा दो। 1x मतलब x ही होता है, क्योंकि 1 गुना में होता नहीं दिखाते उसको। तो क्या लिखेंगे आगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, 11x को क्या लिखोगे, 10x प्लस 1x, तो 1 तो लिखते हैं, 10x प्लस x लिखेंगे। 11x को लिखा, 10x प्लस x, ये 11x को लिखा, और प्लस 10 यहां पर है ही।
ठीक है, अब इन दोनों में देखो x कॉमन दिख रहा है तो निकाल लो। तो x यहां से निकाला तो यहां पर x बचा हुआ रहेगा, यहां से x निकल गया तो +10 बचा हुआ है। और इन दोनों में देखो x +10 है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। यहां पर x है तो यहां नहीं है, यहां 10 है तो यहां नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना, तो हमेशा एक कॉमन होता है, तो +1 कॉमन ले लेंगे। अब कहोगे प्लस सर क्यों, प्लस क्यों? तो एक लेने का मतलब एक नंबर अगर सिर्फ मैं कहीं एक लिखता हूं उसके पीछे क्या साइन है बताओ, प्लस, तो प्लस हमें दिखाना पड़ेगा ना यहाँ पर, इसीलिए दिखा रहा हूं +1। ठीक है, तो +1 कॉमन लिया तो जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि एक कॉमन तो एक तो सब में गुना है ना, तो उसमें कॉमन निकालो या ना निकालो क्या फर्क पड़ता है। तो +1 निकाला तो x +10 ही रहेगा। ठीक है, अब फिर से देखो एक नंबर ये, एक नंबर ये, इन दोनों में x +10 कॉमन है। देखो x +10 यहां भी, x +10 यहां भी, तो इसको ही कॉमन निकाल लेते हैं x +10। तो इस नंबर से x +10 निकाला तो यहां पर x बचा हुआ है, और इससे अगर x +10 निकाला तो यहां पर +1 बचा हुआ है। यही हो गया आंसर। गुणनखंड कर दिया ना इसका। गुणनखंड मतलब क्या, जैसे मान लो 15 का देखो 3 × 5 गुणनखंड है ना, 3 और 5 गुणनखंड, 3 × 5 = 15, ऐसे इन दोनों गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो इसीलिए गुणनखंड करना कहते हैं इसको। तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड है ये, क्योंकि ये सब द्विघात बहुपद है। समझ में आ गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह लो थोड़ा सा अलग है, क्या कि इसमें इन दोनों क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 था, लेकिन यहाँ इन दोनों क्वेश्चन में दिख रहा है कि यहाँ पर 2 और 3 है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को भी करेंगे। तो सी नंबर में है जिसका गुणनखंड करना है वो है 2x² + 7x + 3। तो जैसा कि आपको पता है कि हम x² के गुना में जो नंबर है वो नंबर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 है तो 2 लो, और फिर तीसरा पद में जो है वो लो, तो पूरा का पूरा 3 अचर पद है नहीं, तो पूरा अचर पद लेना है। 2 × 6 हुआ। अब 6 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो यहाँ पर तो अभाज्य गुणनखंड संजोग से किया हुआ ही है ना, करोगे तब भी तो वही होगा। तो 2 और 3 मिला, बड़े ध्यान से देखना, फिर से जरा सोच के देखो। मुझे तो 7 चाहिए, तो इसको जोड़ घटाव करने पर 7 मिले, तो 2 + 3 करो तो 5 हुआ, और बाकी घटाव कहीं भी डालोगे तो 7 से तो कम ही होगा ना, क्योंकि जब जोड़ में दोनों को जोड़ने पर 7 नहीं हो तो घटाने पर कैसे हो सकता है। तो ये वाला तो खराब हो गया। तो 6 का याद करो, अभी तुरंत बताया 6 × 1 ये भी तो होता है, ये भी होता है ना। तो देखो तो 6 × 1 6 हुआ, और 6 × 1 7 मिल गया ना, तो मतलब 7 को लिखेंगे 6 + 1। अब x लगा हुआ है तो x लगा दो, x लगा दो, 1x मतलब x ही होता है, तो बस मिल गया। क्या करेंगे, 2x² + 7x को लिखेंगे 6x + x, 6x + x, और ये 7x को लिख लिया, और +3 लिखा हुआ तो +3 लिख लो। हो गया यहाँ तक सर, हो गया। अब देखो फिर ध्यान से, इसमें और इसमें, मतलब सिर्फ इन दोनों में, इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन ले सकते हो। तो नंबर देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, 2 और 6 में 2 कॉमन है, 2 × 6, तो यहाँ 6 क्या है, 2 × 3 है, तो 2 तो कॉमन है ना, तो निकालो उसको। 2 निकाला, फिर x² x, तो x कॉमन है ना, x भी निकालो। तो 2x यहाँ से निकल, देखो 2 तो निकल गया, x² में से एगो x निकल गया, तो एगो x बचा हुआ रहेगा ना, ठीक, प्लस ध्यान देखो 6 में से 2 निकाल लिया, 4 बचेगा नहीं, गुना में देखते हैं, 2 × 6 तो 3 बचेगा, और x तो निकल ही गया है। चलो अब देखो x + 3 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी नहीं तो हमेशा +1 लेते हैं। ठीक है, 1 लेते हैं, कभी जरूरत पड़े तो -1 भी हो सकता है, लेकिन हमारे केस में माइनस तो कहीं है ही नहीं, तो झेले खत्म है। तो +1 वो मैं आगे बताऊंगा। +1 निकालोगे तो जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि एक कॉमन लेना मतलब कुछ भी नहीं, एक तो सबके गुना में है ना, तो वो तो जैसा रहेगा, इन दोनों का x + 3 रह जाएगा। अब देखो फिर से, इन एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, मतलब 2x × x + 3 एक नंबर है, और 1 × x + 3 दूसरा नंबर है, दोनों में x + 3 कॉमन है, तो x + 3 निकाल लो। तो जैसे इससे x + 3 निकाला तो यहाँ पर 2x बचा हुआ है, और यहाँ से निकाला तो यहाँ पर +1 बचा हुआ, हो गया गुणनखंड जी। पहला गुणनखंड है x + 3 और दूसरा है 2x + 1। ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, आप इसको पहला बोल दो, इसको दूसरा, इसको दूसरा, इसको पहला, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये गुणनखंड है इसका, हो गया। अब हम लोग देखते हैं डी पार्ट इसका डी पार्ट में जो नंबर है वो क्या है, 3x² + 11x + 8। जैसा कि आपको पता है हम लोग पहली गुना तीसरी करते हैं ना, तो देखो x² गुणांक क्या है, 3 है, और तीसरी में 8 है इधर, तो 3 × 8 24 हो गया, 24 हो गया। अब 24 का करोगे अभाज्य गुणनखंड, या गुणनखंड सीधा बोलो, 24 का करोगे गुणनखंड, तो 24 का गुणनखंड करोगे तो 3 2 2 2 ऐसे करके 3 ठो 2 और 1 3 मिलेगा,
तब फिर सोचोगे। लेकिन कई बार गुणनखंड करने के बाद यहाँ जो गुना करके देखते हो ना, वही देख लो, कहीं काम तो यही नहीं हो रहा। देखो तो 3 और 8 जोड़ने पर 11 हो रहा है, यहाँ पर 11 चाहिए, यहीं से काम होगा ना, तो हमारा उतना टाइम बच जाएगा। ये सब देखो सोचना पड़ेगा सवाल करते करते। शुरुआत में थोड़ा एफर्ट लगेगा, लेकिन बाद में पूरा यूज टू हो जाओगे, एकदम अपने दिख जाएगा। वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जानते हो ना, प्रैक्टिस जो है आदमी को परफेक्ट बनाता है। किसी भी, हर एक आदमी शुरुआत में परफेक्ट नहीं होता, वो मेहनत कर कर के परफेक्ट बनता है। कहते हैं ना, सोना जितना तपता है उतना चमकता है। तो चमकना है तो घिसना तो पड़ेगा, पूरा एकदम तपना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3x² प्लस 3 और 8 जोड़ने पर 11 हो रहा है। ठीक है, तो 11 को लिखेंगे 3 + 8 और दोनों को गुना करने पर 24 भी हो रहा है, तो काम तो हो गया। यही तो चाहिए कि जो दो फैक्टर लेते हो उन दोनों को गुना करो तो ये मिले, और जोड़ो तो बीच वाला मिले। तो देखो 8 3 11 मिल गया ना, तो 11x को लिख लूंगा 3x + 8x। ठीक है, तो 11x हो गया 3x + 8x, बाकी 3x² अपने जगह पे, 11x को लिखा 3x + 8x, और ये +8 जो है ना, ये रहने दो यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों में देखो, इस बार तो बड़े आसानी से दिख गया, 3 दोनों में है, कॉमन x भी है, निकाल लो। तो यहाँ पर 3x निकल गया, x² में 2x था, एगो निकाल लिया तो एगो बचा हुआ है, और 3x पूरा निकल गया, सब निकल गया तो क्या बचा, 0? नहीं जी, 3x मतलब क्या लिख सकते हो आप, 3x × 1। जब भी सब कॉमन ले लो ना, जैसे यहाँ 3x था, पूरा पूरा कॉमन निकाल लिया तो हमेशा 1 बचा हुआ रहता है, वहाँ देखो 1 बचा हुआ, क्योंकि 3x × 1 तो लिख सकते हैं ना, तो 1 बचा हुआ रह गया। प्लस इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद देखो यहाँ इन दोनों में तो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि 8 कॉमन है, तो x यहाँ पर बचा हुआ और पूरा 8 निकल गया, तो +1 बचा हुआ है। वैसे देखो सही बनाए हो तो यहाँ x + 1 और यहाँ जितना होगा यहाँ भी उतना ही होगा हमेशा। ठीक है, तो अब x + 1 दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बच गया 3x और यहाँ पर बच गया +8, तो ये हो गया सर आंसर। तो इस तरीके से जो प्लस वाला था ना, इससे ज़्यादा प्लस वाला में कोई आता नहीं, यही बन सकता है। तो हमने पूरा प्लस वाला तो देख लिया ये, और इसके बाद मैं माइनस वाला भी लेके आऊँगा, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट करना, और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पहले देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।